अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। टॉपिक 1.2 द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलाव कैसे आया। फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस वो किस तरह तेज़ी से हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना। ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना। चले हम आगे देखेंगे क्या क्या चेंजेस। पहली चेंज यहाँ पे क्या दिया, ब्रिटेन में जो ज़्यादातर डायनामिक इंडस्ट्रीज थे वो तो कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज थे। फिर 1840s के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज में कॉटन ही लीडिंग सेक्टर रहा था। कॉटन के बाद फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री लीडिंग सेक्टर में आई। इसके साथ साथ इंग्लैंड में 1840s के टाइम पे रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ और कॉलोनीज में 1860s के टाइम पे हुआ। फिर आयरन और स्टील की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। 1873 में ब्रिटेन ने 77 मिलियन आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट किया, जो कि कॉटन एक्सपोर्ट से दुगना इससे ज़्यादा। जो नए इंडस्ट्रीज आए इन्होंने आसानी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं किया, ये बात याद रखना है। यानी नए इंडस्ट्रीज ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की पोजीशन को आसानी से चेंज नहीं किया। 19th सेंचुरी के एंड तक भी 20% से कम वर्कर जो काम करते थे टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर ही, यानी जो काम करते नए इंडस्ट्रीज में, बाकी 80% वर्कर्स ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही काम करते थे। कहने का मतलब जब नए इंडस्ट्रीज आए तो लोगों ने एकदम से इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी काम तेजी से हो रहा है। टेक्सटाइल जो कि डायनामिक सेक्टर था, लेकिन आउटपुट का जो बड़ा पोर्शन वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी फैक्ट्री से नहीं आता बल्कि आउटसाइड की डोमेस्टिक यूनिट्स में प्रोड्यूस होता। तीसरी चेंज यहाँ पे क्या दिया, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो चेंज आया, जो बदलाव आया, वो मेटल इंडस्ट्रीज या स्टीम पावर कॉटन से नहीं आया। बदलाव तो आया इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, मगर पूरी तरह से ये बंद नहीं हो पाया। फिर ये जो ऑर्डिनरी और छोटे छोटे इनोवेशंस इन्होंने नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ लाया, जैसे कि फूड प्रोसेस में, बिल्डिंग, पोल्ट्री, गिलास में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बेसिकली ये जो स्मॉल इनोवेशंस और ऑर्डिनरी इनोवेशन इनको हम नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स कहते हैं। इन नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स में भी काम चलता और वहाँ पे भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। चौथी चीज़ यहाँ पे क्या दिया, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई वो एकदम से नहीं आए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप तक नहीं फैला। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस नई टेक्नोलॉजी को होशियारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कभी कभी जब ये मशीन टूटते थे और फिर इनको रिपेयर करने में भी ज़्यादा पैसे खर्च होते, वो मशीन इतने इफेक्टिव थे नहीं जितने कि इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने दावा किया। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया स्टीम इंजन की। सुनो, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन में चेंजेस लाए, इसको इम्प्रूव किया, जो कि न्यू कॉमन के दौरान बनाया गया और पेटेंट किया नया इंजन 1781 में। जेम्स वाट का एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड जिसका नाम था मैथ्यू बोर्डर, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया नया मॉडल, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई बहुत सालों तक कोई खरीदने वाला नहीं मिला जो इस नए मॉडल का इंजन खरीद लेते। इसका रीज़न ये था कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। 19th सेंचुरी के शुरू में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे, इससे ज़्यादा नहीं। इनमें से 80 स्टीम इंजन्स को यूज़ किया कॉटन इंडस्ट्रीज में, 9 को वूल इंडस्ट्रीज में लगाया और बाकी स्टीम इंजन्स को माइनिंग, कैनल वर्क्स और आयरन वर्क्स में लगाया, और बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज में इन स्टीम इंजन्स को यूज़ नहीं किया सेंचुरी के एंड तक। ये जो न्यू पावरफुल टेक्नोलॉजी थी इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इजाफा लाया, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया। हिस्टोरियंस का मानना, हिस्टोरियंस का कहना, इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि मिड 19th सेंचुरी में जो एक टिपिकल वर्कर था वो तो मशीन ऑपरेटर था नहीं, बल्कि वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन और लेबरर ही था। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।